Hello guys, how are you all? I hope you all are fine. I am your chemistry educator and myself Rohit Jain. And today we will discuss what is chemistry, branches of chemistry and what you have to study in class and what is your syllabus. Let's start. Now, the chemistry. That chemistry is the study of matter and changes it undergo. What I said? Study of matter and changes it undergo. मतलब क्या है? हमको किसकी स्टडी करनी है? We have to study the matter which have mass and which occupy some space, और जिसको हम लोग टच करके फील कर सकते हैं. जिस भी चीज में मास है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. तो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द मैटर. मीन्स व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मैटर, वो किस चीज से बना है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर ना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये स्टडी करनी है. सेकंड, हमको चेंजेस की स्टडी करनी है. चेंजेस मींस फिजिकल चेंजेस एज वेल एज हमको केमिकल चेंजेस की भी स्टडी करनी है कि इफ हम लोग उसको हीट करें तो क्या होगा, कंपाउंड किसी और कंपाउंड में चेंज हो जाएगा या मेल्ट होगा ना. तो ये हमको स्टडी करना है. तो केमिस्ट्री में हमको मेनली क्या स्टडी करना होता है? मैटर मतलब जो भी कोई चीज स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. फॉर एग्जांपल वाटर हो गया ना, वाटर हमारे स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो वाटर का कंपोजिशन क्या है, वो किस किस एलिमेंट से बना है, ठीक है, उनके एलिमेंट्स की शेप क्या है, ठीक है, जो हमारा मॉलिक्यूल है वाटर का उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो आइस में कैसे चेंज होता है, उसको इफ मेटल में मिक्स करें तो क्या होगा ना. तो ये सब हमको पढ़ना होता है इसमें केमिस्ट्री. देन वी स्टार्ट द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री ना. फर्स्ट हमारी ब्रांच है एनालिटिक केमिस्ट्री. एनालिटिक वर्ड आया एनालिसिस से ना. आपने सीआईडी देखा होगा. सीआईडी में क्या होता है, किसी का मर्डर हो जाता है, फिर वहां पे कुछ सैंपल मिलते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और फाउंड करते हैं इसमें क्या ड्रग था या क्या कंपोजिशन था. तो वो सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं? एनालिटिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. एनालिटिक केमिस्ट्री में दो चीजें की स्टडी करते हैं. एक तो हमारे पास जो कंपोजिशन है उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स है, और सेकंड उनकी क्वांटिटी क्या है. लाइक हमारे पास एक वाटर है, तो एनालिटिक केमिस्ट्री क्या करते हैं, वाटर में कितनी हार्डनेस है, उसमें लेड का अमाउंट कितना है, ये सब फाइंड करते हैं. तो उसमें दो तरीके होते हैं. एक तो वो फाइंड करते हैं कि उसमें क्या प्रेजेंट है, कंपाउंड क्या है, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस. और सेकंड होता है कि उसमें फाइंड करते हैं कितनी अमाउंट में है. लाइक वाटर में लेड है तो वो कितना परसेंट है, तो उसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस. जिसमें क्वांटिटी फाइंड करते हैं वो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है. और जब हम लोग उसमें फाइंड करते हैं कि इसमें कौन सा कंपाउंड है, वो हमारा क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस. देन नेक्स्ट हमारी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग मेनली कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं. और कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स है सब में क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है. जितने भी लिविंग थिंग्स है सब में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है. तो इसकी हम एक अलग ब्रांच में स्टडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस ना, प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल चेंज आते हैं. तो लिविंग थिंग्स में जो चेंज आ रहे हैं एक टाइप से, तो या कार्बन के कंपाउंड्स में जो चेंज आ रहे हैं उसको हम लोग कहां पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. फॉर एग्जांपल हम लोगों को जब हेडेक होता है तो हम मेडिसिन लेते हैं ना, टेबलेट लेते हैं, और हमारा शैम्पू हो गया, हेयर कंडीशनर हो गया, इन सब को कौन बनाता है? इन सब को हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट बनाता है. वो क्या करता है? अलग अलग कंपाउंड्स की डिस्कवरी करता है और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करता है और फिर उनका यूजेस देखता है कि हमारी बॉडी के टुवर्ड्स या हमारी लाइफ में उनका क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको क्या करना होता है? ऑर्गेनिक स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. देन हमारी बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में क्या स्टडी होती है? बायोकेमिस्ट्री में हम लोग मेनली वी स्टडी द बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल समझ लो, फॉर एग्जांपल ब्लड हो गया, एंजाइम्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इन सब की स्टडी हम लोग क्या करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं. और ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच भी है. फॉर एग्जांपल हम लोगों को कभी स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारे बॉडी में कभी कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रांग होता है. हीट जब इंक्रीज होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है, तो हमको स्वेटिंग होती है. और हमारी जो ब्लड है उसका पीएच ऑलवेज मेंटेन रहता है. क्यों? क्योंकि जो रिसेप्टर्स है बायोकार्बोनेट डालते रहते हैं उसमें, जिससे ब्लड का पीएच हमारा मेंटेन रहता है. तो ये सब जो स्टडी है वो हम लोग किस में करते हैं?
बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, एंजाइम्स वर्क कैसे करता है ना, हमारे ब्रेन में सिग्नल कैसे जाता है, वो सब किसके थ्रू होता है, हमारा बायोकेमिस्ट्री में स्टडी होता है। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है, फॉर जिन कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अर्थ से गोल्ड को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो स्टडी किस में होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी। ये भी बहुत एक वास्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की, बहुत बड़ी ब्रांच है। केमिकल कंपाउंड्स, जितने भी इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, या वो एक्सट्रैक्ट कैसे होंगे ना, और ये सब किसमें स्टडी है हमारी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स, बिहेवियर ऑफ मैटर। बिहेवियर ऑफ मैटर किसमें स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। एग्जांपल देता हूं, ये जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, ये मोस्टली हमारे न्यूमेरिकल बेस है। न्यूमेरिकल मतलब जो हमारे सोल्व करने वाले जो क्वेश्चन है ना, इतना प्रेशर है तो इतना क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैं एग्जांपल देता हूं फिजिकल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, उसको हम, उसमें कोई गैस थी, उसको हमने किया कंप्रेस, ठीक है। हमारे पास बैलून है, सपोज कर लो बैलून है, हमने उसको क्या किया, कंप्रेस किया, तो गैस का वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टडी हम कहां करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। इफ हम लोग वॉल्यूम को हाफ करें तो प्रेशर कितना इंक्रीज होगा। और एग्जांपल देता हूं, आपने कभी कभी क्या होगा, वाटर की बोतल जो होगी उसको आपने फ्रीजर में डाल दिया होगा, तो वाटर की बोतल को जब आप फ्रीजर में डालते हैं, तो जब वो वाटर फ्रीज हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि बोतल क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, वो ट्राई करती है फट जाने का। तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हुआ, वो स्टडी किसमें करते हैं हम लोग, वो स्टडी हम करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। और लास्ट हमारी ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जब भी हम लोग कोई इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाते हैं, वो किसके थ्रू बनाते हैं, वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के थ्रू बनाते हैं। इसमें हमारे बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जांपल हम ट्राई करते हैं कि हमारी क्या हो, कोस्ट लो। इसमें हम लोग वो मेथड्स यूज करते हैं जिसमें हमारी कॉस्ट क्या हो, लो हो, क्योंकि हमको वो प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचना है। इफ हम लोग प्रोडक्ट ही महंगा बनाएंगे और हमसे कोई सस्ता प्रोडक्ट बेच देगा, तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। फर्स्ट थिंग क्या होनी चाहिए, कॉस्ट क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, कॉस्ट लो होना चाहिए। सेकंड हम लोग ध्यान देते हैं कि प्यूरिफिकेशन भी होना चाहिए और वो प्रोडक्ट अच्छा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉस्ट तो हमारा कम है बट प्रोडक्ट खराब है। तो हमको लो कॉस्ट भी देखना होता है, प्रोडक्ट एफिशिएंट भी होता है। ये सब हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। तो आपको समझ आया होगा कि केमिस्ट्री की क्या क्या ब्रांच है। एनालिटिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड्स में, मतलब जो हमारे पास कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को वाटर दे दिया, ठीक है, तो मुझे वाटर में पता लगाना है इसमें कौन कौन से कंपाउंड है, कितनी अमाउंट में, वो कहां एनालाइज होगा, एनालिटिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की स्टडी होती है, बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है उनकी स्टडी नहीं करते। उसके अलावा जो भी कंपाउंड है वो सब की स्टडी कहां होती है, इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ मैटर। जब हम लोग मैटर में कोई चेंज करते हैं तो उसका क्या बिहेवियर होता है, लाइक प्रेशर रिड्यूस कर दिया तो वॉल्यूम क्या होगा ना, टेम्परेचर में क्या चेंज होगा, वो किसमें स्टडी होती है, फिजिकल केमिस्ट्री। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बनाने की जो प्रोसेस है और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं उसको, मतलब न्यू चेंजेस, वो सब कहां स्टडी करते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। सो लेट्स डिस्कस द सिलेबस ऑफ क्लास 11। आई एम डिस्कसिंग द सिलेबस ऑफ 2019-20। ये हमारे लास्ट ईयर का सिलेबस है जो मैंने सीबीएसई ने दिया है, ठीक है। इस ईयर अभी तक सिलेबस दिया नहीं है, मे भी कोरोना की वजह से वो सिलेबस को कुछ कट डाउन कर सकते हैं, बट हमको ऐसा नहीं करना है, हमको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। क्योंकि इफ आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ अच्छा बनना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको सिलेबस से ज्यादा पढ़ना होगा, उसको कम नहीं करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि सीबीएसई ने सिलेबस कम कर दिया तो नीट के एग्जाम का, जेईई मेंस का, आईआईटी का सिलेबस कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हमको सिलेबस पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट हमारी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है मोल्स क्या होते हैं, मोलैरिटी क्या है, केमिस्ट्री का स्कोप क्या है फ्यूचर में, ब्रांचेस क्या क्या है। तो सब बेसिक जो आइडिया है केमिस्ट्री का वो हमको यूनिट 1 में देखना है। मोलैरिटी क्या है, मोल क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। सेकंड है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की स्ट्रक्चर क्या है, आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार क्या है, रदरफोर्ड थ्योरी क्या है, बोर्स थ्योरी क्या है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर मींस मैटर पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है, तो वो सब हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। और ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट को कंबाइन कर ले तो फाइनल में इसके 11 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जो आपका फाइनल एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है, उसमें से ये दो चैप्टर को मिला ले तो इससे क्या आते हैं, 11 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। थर्ड यूनिट है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, मींस जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ना है आपको, ठीक है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी मतलब ऊपर से नीचे जाते तो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, ये सब हमको कहाँ स्टडी करनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। और इसके अलावा इस चैप्टर में हमको नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है जिनका नंबर मोर देन 100 होगा। फॉर एग्जांपल इफ आपको बोल दे कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 105, उसका तो नेम क्या होगा, तो वो सब भी हम लोग कहाँ सीखेंगे, नोमेनक्लेचर यूनिट 3 में। नेक्स्ट, अच्छा ये यूनिट हमारे 4 मार्क्स की है, सिंगल यूनिट 4 मार्क्स की है, ठीक है। हाँ, तो केमिकल बॉन्डिंग एंड नेक्स्ट हमारा चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें हमको जो मॉलिक्यूल्स है उसके एटम्स के अंदर जो बीच में बॉन्ड है उसके बारे में स्टडी करनी है कि उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वो बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, तो वो सब स्टडी। उसके बाद उनकी स्ट्रक्चर क्या है मॉलिक्यूल्स की, उनके बीच में एंगल्स क्या है, तो स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए हमारे पास अलग अलग थ्योरी है। फॉर एग्जांपल वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ठीक है। वो पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा नहीं होगा, ये सब स्टडी कहाँ करनी है हमको, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पता है ये 3 टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस चैप्टर में हमको मेनली गैसियस स्टेट की स्टडी करनी है। गैसेस में कौन से लॉ है, फॉर एग्जांपल अवोगाड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैसेस कौन कौन से लॉ को फॉलो करती है, रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, हमको मेनली गैसेस की स्टडी करनी है। और लिक्विड में हमको 2 टॉपिक स्टडी करने हैं, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मींस फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा लिक्विड में काम करता है, और सेकंड हमारा सरफेस टेंशन, ये 2 चीजें हमको स्टडी करनी है। नेक्स्ट है हमारी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 6 है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब क्या होता है बच्चों, थर्मो मींस हीट और डायनेमिक्स मींस चेंज। हीट के चेंज की वजह से जो केमिकल्स में चेंज आते हैं, उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी हमको स्टडी करनी है। मींस हीट कितनी होगी, एंथैल्पी क्या होगी, वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस मींस वो प्रोसेस जिसको एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत ना पड़े, वो प्रोसेस अपने आप कंप्लीट हो जाए। कुछ प्रोसेस में क्या करना होता है, हमको कुछ वर्क करना होता है, हमको हीट सप्लाई करनी होती है, वो प्रोसेस अपने आप नहीं होती, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो गिब्स एनर्जी, ये सब हम कहाँ स्टडी करेंगे, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या है, इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम और हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम। लाइक फॉर एग्जांपल एसिड में हम बेस मिक्स करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। इक्विलिब्रियम जब स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, और जब ये दोनों क्या हो जाती है, इन दोनों की रेट इक्वल हो जाती है, तो हमको लगता है कि ना तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, बट दोनों हो रहे होते हैं एट ए टाइम। उस टाइम को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, प्रोडक्ट की क्या होगी, ये सब हमको स्टडी करनी होती है। और ये चारों जो चैप्टर है हमारे यूनिट 4 से यूनिट 8 सॉरी यूनिट 4 से यूनिट 6 तक जो 4 चैप्टर है हमारे, ये जो हमारे 4 चैप्टर है यूनिट 4 से यूनिट 7 तक, ये 4 चैप्टर मिला के 21 मार्क्स के हैं। इफ हम इंडिविजुअल चैप्टर के बारे में बात करें तो 21 डिवाइड बाय 4 अराउंड 5 मार्क्स का ईच चैप्टर है, तो समझ सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे रेडॉक्स रिएक्शन। आपने रेडॉक्स पढ़ा था ना क्लास 10 में, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो उनकी रिएक्शन की हमको स्टडी करनी है। और इसमें हमको क्लास 10 में तो आपकी 1-2 सिंपल डेफिनेशन थी, हमको उसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशन देखनी है रिडक्शन ऑक्सीडेशन की। एंड इसे मेनली हमको जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोजन,
देन एस ब्लॉक आपको पता ही होगा, जो हमारे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है वो किसमें, एस ब्लॉक में, एल्कली मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल्स। तो उन मेटल्स की हमको स्टडी करनी है, उनकी रेडियस, एंथैल्पी और आयनिक रेडियस, ये सब हमको स्टडी करनी है। देन उनके जो कंपाउंड्स है, फॉर एग्जांपल कास्टिक सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया ना, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, तो उनके कंपाउंड्स की भी यहाँ स्टडी करनी है। सेम यहाँ पी ब्लॉक में करना है हमको, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। अच्छा आपको पता होगा पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है, बट हमको यहाँ पे 3 ग्रुप की स्टडी करनी है, 13, 14 और 15। बाकी जो 3 ग्रुप है 16, 17, 18 वो हमको क्लास 12 में स्टडी करनी है। तो ये 3 ग्रुप की हमको यहाँ स्टडी करनी है, इनके एलिमेंट्स की, इनके कंपाउंड्स की। देन नेक्स्ट जो ये 3 चैप्टर है ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, इसमें क्या पढ़ना है हमको, इसमें मेनली नोमेनक्लेचर पढ़ना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम हम लोग कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीटोन है, एसिड है, तो उसका नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, ये सब हमको कहाँ पढ़ना है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। और इसके अलावा प्यूरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो भी हमको यही पढ़ना है। देन नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हमको क्या करना है, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनके बारे में पढ़ना है। इनकी आइसोमरिज्म, कौन कौन सी आइसोमरिज्म ये शो करते हैं और इनको हम बना कैसे सकते हैं, फॉर्मेशन की क्या क्या प्रोसेस है, ये सब हमको कहाँ पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन। और ये हमारा इजी सा चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आप बुक से पढ़ोगे, सिंपल है, इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है ना, ओजोन लेयर डिप्लीशन, वो हाँ, ये हमारा सिंपल चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसको आप बुक से पढ़ोगे तो भी समझ आ जाएगा, ये सिंपल सिंपल चीजें जो इन्वायरमेंट में हमारे चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब हमको कहाँ स्टडी करना है, पोल्यूशन, ये सब हमको पढ़ना है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें केमिस्ट्री में क्या क्या स्टडी करनी है। तो अच्छा, तो मैं आपको कुछ सजेशन दे देता हूँ, ठीक है। क्लास 11 में जब बच्चा साइंस लेता है तो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स उसके लिए बहुत टफ होते हैं, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि साइंस इजी है आप ले सकते हैं, पर मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये टफ है, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 मंथ्स मैटर करते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा जब साइंस लेता है तो वो 1-2 महीने में थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो सोचता है कि मुझसे नहीं होगा। इवन मेरे साथ भी होता था, मेरे टीचर ने मुझे समझाया कि हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग जब 10th पास करके आते हैं और 11th में पूरा सिलेबस चेंज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन टीचर ने, पेरेंट्स ने मोटिवेट कर दिया तो एक दिन हमने 5 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन पढ़ाई नहीं की। तो सक्सेस उसी को मिलती है जो कंसिस्टेंट पढ़ाई करता है और स्मार्ट वर्क करता है। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि एकदम हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क जरूरी है, बट इफ आप स्मार्ट वर्क करो तो और बेटर है कि आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कहां कहां से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक टीचर पे डिपेंड हो गए, एक बुक पे डिपेंड हो गए, जितना ज्यादा वर्क कर सकते हो, ठीक है। नई नई टेक्निक देखो, आपको याद करने की कैसी प्रोसेस है, आपका एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव होगी, तो यही तरीका है, ठीक है। और आप स्टार्टिंग के 2 मंथ्स मैनेज कर लेते हैं, आप अपने आप को इस अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं कि आपको स्टडी की आदत हो गई है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो मैं श्योर हूं कि आप साइंस में अच्छा स्कोर करेंगे, आपका गुड रिजल्ट आएगा। पर इफ आप पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे से नहीं होगा, तो बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपको खुद को एक बार स्टार्टिंग में मोटिवेट करना होगा, और सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है, ठीक है। इफ मैं मोटिवेट करूं तो वो कुछ नहीं, आपको फर्स्ट अपना गोल सेट करना होगा कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट बनना है, मुझे एनालिटिक फोरेंसिक लैब में जाना है। तो आपको अपना कुछ फ्यूचर सेट करना होगा, आपको गोल सेट करना होगा, उस अकॉर्डिंग फिर आपको क्या होगा, आपको पढ़ने का मन करेगा। आप सोचोगे हाँ मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो मुझे 85% चाहिए, मुझे 90% चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग फिर पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो ऑल द बेस्ट, और आपको फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.